जासूस अगर दुश्मन के एरिया में हो तो उसे सरकार बचाने नहीं आने वाली है। आपका सेंस ही काफ़ी मायने रखता है इसमें। अगर आपको 20 लोग देख रहे हैं तो ये अनुमान लगाना आना चाहिए कि कौन सी दो आंखें खतरनाक है। ये लाइन है 34 साल के एक्स एनएसजी कमांडो, जासूस और रॉ एजेंट लक्ष्मण लकी बिष्ट की। आज आपको इस जांबाज हिटमैन की रोमांचक कहानी सुनाते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 16 साल की एज में जहां आमूमन लोगों को अपना गोल ही नहीं पता होता, उस एज में लकी बिष्ट आर्मी ज्वाइन करते हुए देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके थे। उन्हें कुछ याद था तो बस भारत माँ और उसकी सुरक्षा। लकी बिष्ट आर्मी ज्वाइन करने के बाद कई एजेंसियों में तैनात रहे। यही नहीं, लकी बिष्ट एलओसी के उस पार इंडिया का एजेंट भी बनकर रहे। अब ये कोई आसान काम नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि जब आप अपनी कंट्री में होते हैं तो आपको पता होता है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी आपके पास मिनटों में सेना, एयरफोर्स का बैकअप आ जाएगा। लेकिन जब आप दूसरी तरफ जासूस या एजेंट बनकर जाएंगे तो आपको बचाने कोई नहीं आता, यहाँ तक कि खुद आपकी अपनी सरकार भी आपसे मुंह मोड़ लेगी। अब ये तो हिम्मत का काम हुआ ना। बिष्ट आगे कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात एजेंट के लिए ये है कि जब आप अकेले हैं तो सेफ है, लेकिन जब तक आपको कोई नहीं जानता बस तभी तक। और जैसे ही आपके बारे में लोग जानने लगे आप खतरे में आ जाते हैं। ऐसे टाइम में सर्वाइवल के लिए इमीडिएट डिसीजन लेना आना चाहिए और यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक एजेंट की। बिष्ट को ऐसा ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने की क्वालिटी की वजह से उन्हें 2009 में भारत का बेस्ट एनएसजी कमांडो का अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, एनएसजी में तैनाती के टाइम वो पीएम मोदी, जो उस समय सीएम थे, उनके बॉडीगार्ड थे। पीएम मोदी नहीं, बिष्ट एलके आडवाणी, राजनाथ सिंह के साथ कई वीआईपीज के भी पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके हैं। उसके 7-8 साल बाद बिष्ट एनएसजी में आए। बिष्ट ने 2.5 साल इंडिया के बाहर स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ली है, जिसमें उन्हें सिखाया गया है कि एलओसी को अगर क्रॉस करके कभी जाना पड़े तो दुश्मन के ठिकाने को कैसे तबाह करेंगे। वैसे बिष्ट ज्यादा टाइम नॉर्थ ईस्ट के टर्बुलेंट एरिया में ही तैनात रहे हैं। पीएम मोदी के सीएम रहने के टाइम जब बिष्ट उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे तो उन्होंने बताया कि जब वो पीएम मोदी से पहली बार मिले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं 21 साल का हूँ। मतलब इमेजिन, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कर ले, जैसे एक पल में सारी उम्र जी ली हो। हम ऐसा ही कहते हैं ना। पीएम मोदी ही नहीं, जब 2010 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया आए तब लकी बिष्ट को ही उनकी सेफ्टी में लगाया गया था। भाई ये तो अचीवमेंट है। उनके समर्पण भाव और स्पेशलाइजेशन को ही सबने मद्देनजर रखते हुए उन्हें हमेशा ऐसे मौके दिए जिन्हें वो डिजर्व करते थे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि लक्ष्मण लकी बिष्ट राइटर के तौर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज लकी बिष्ट की बात क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कि उत्तराखंड के लाल लक्ष्मण लकी बिष्ट पर एक बुक आई है जिसका नाम है रॉ हिटमैन, जिसे हुसैन जैदी ने लिखा है, जो इंडिया के सबसे पॉपुलर क्राइम ऑथर हैं। इस किताब में लकी बिष्ट के तमाम ऑपरेशंस और वीरता के बारे में बताया गया है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जब तक लक्ष्मण लकी बिष्ट जैसे सपूत इंडिया के पास है, कोई भी दुश्मन भारत के ऊपर अपनी आंख उठाकर नहीं देख सकता। लक्ष्मण लकी बिष्ट को द बिग बेंच डेली का सलाम है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।